वे लड़के लड़की जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कोई बालिग लड़का या लड़की, चाहे वो अलग अलग जाति के हैं चाहे सेम जाति के हैं, अगर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है और वो बालिग हैं और अगर वो साथ में रह रहे हैं तो उसको अपन लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आपको भी पता है ये बात, राइट? तो इस पर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट और नया नियम आ रहा। वहीं मान लीजिए 1-2 साल तक कोई लड़का लड़की बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे? क्या उस लड़की को पत्नी के वे सभी अधिकार मिलेंगे जो शादी के बाद एक पति के द्वारा मिलते हैं, या फिर 1-2 साल साथ में रहने के बाद वो लड़का लड़की आगे जाकर के शादी करते हैं, ठीक है ना? चाहे वो अलग अलग धर्म के ही क्यों ना हो, चाहे लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम या हिंदू हिंदू के हैं, चाहे कोई भी कंडीशन बन रही हो। तो इस पर हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में कुछ ऐसे बड़े फैसले सुनाए गए हैं जो एज ए नए नियम के रूप में भविष्य के लिए माने जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज खबरें फटाफट से दिखाना चाहूंगा। देख पा रहे होंगे आप कि धर्मांतरण के बाद शादी को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया कि शादीशुदा या अविवाहित बालिगों को एक साथ रहने का अधिकार है। चाहे वो शादी ना भी करे ना तो भी कानून उनको साथ में रहने के लिए मना नहीं कर सकता जब तक वो बालिग हैं, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराने से भी मना नहीं कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की एक दूसरे के साथ भाग गए, ठीक है ना? भागने का मतलब दोनों बालिग है तो साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज से उनको खतरा होता है कि कहीं लड़की के माता पिता या उनके परिवार वाले या लड़के के माता पिता या उनके परिवार वाले उन पर हमला ना कर दें, उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, राइट? ऐसे में वे लड़का लड़की जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं ना सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, तब कई बार पुलिस थाने वाले उनको मना कर देते कि ये आप तो ऐसे रह रहे हो, घर से भाग के रह रहे हो, फलाना ढीम का, हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दे दिया कि ऐसे बालिग युगल को, बालिग जोड़े को, चाहे वो विवाह किए ही नहीं हो तो भी उनको सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना? तो एक तो बड़ा अपडेट ये रहा। वहीं देखिए दोस्तों, बिना विवाह के लंबे समय तक साथ रह रहे अगर तो वैवाहिक अधिकारों का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में एक दिन पहले एक बड़ा फैसला सुनाया गया। कहने का मतलब अगर कोई लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने शादी नहीं की, कहीं से भी उनकी कोई भी प्रॉपर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में एक मतलब जब शादी हो जाती है ना तब तो पत्नी को और भी कई सारे राइट्स मिलने लग जाते हैं। हम सामाजिक तौर पर भी देखें तो मतलब एक शादीशुदा पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ वगैरह का व्रत रखती है। जैसे ही शादी हो जाती है, पति की कमाई पर और पति की प्रॉपर्टी पर भी पत्नी का मतलब कानूनी रूप से अधिकार होने लगता है, राइट? चाहे पति के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, तो उनमें भी मैरिज में पत्नी का नाम अगर लिखा जाता है कहीं पर तो वो भी लिखा जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज हो गई है अगर उनकी। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है और पति को खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, तब भी पत्नी को सारे अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन 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 जब तक उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इस तरह के कोई भी अधिकार जो कि पत्नी को मिलते हैं ना, वो लिव इन में रहने वाली लड़की को नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर कोई लड़का लड़की लिव इन में साथ में रह रहे हैं तो उसको, उस लड़की को वो सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो एक पत्नी को मिलते हैं। समझ रहे हो ना? जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण देके समझाया। कोर्ट ने ये कहा साफ साफ शब्दों में, देखिए आप, ये मानते हुए कि लंबे समय तक साथ रहने और निरंतर सहवास करने के बावजूद जब तक किसी भी एक अधिनियम के तहत विवाह को अनुस्थापित नहीं किया जाता है, तब तक वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए कार्यवाही का कोई कारण नहीं होगा। एक साथ रहने वाले पक्षकारों को फैमिली कोर्ट के समक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं देगा जब तक कि उनकी शादी कानून के लिए ज्ञात तरीके से नहीं की हो गई हो। मतलब कि कानून में जब तक उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती ना, तब तक ये रूल्स जो पत्नी के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो नहीं होंगे। यानी कि एक साथ रहने से वैवाहिक अधिकार नहीं मिल जाते हैं, कानूनी ढंग से विवाह करना जरूरी है, सिंपल भाषा में, है ना? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया हाल ही में कि मान लीजिए कि दो लड़के लड़कियों की, युवक युवतियों की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद भी अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे ना, तो फिर छोड़ देना ही बेहतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, ये टिप्पणी की। कहने का मतलब मान लीजिए किसी की शादी हो गई, पति पत्नी है वो रिश्ते में, लेकिन फिर भी अगर वो साथ नहीं रह रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है, दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, दोनों अलग अलग रूम पर रह रहे हैं, तो फिर ऐसे इतने झंझट से अच्छा तो है दोनों एक दूसरे से तलाक ले ले, यानी कि दोनों छोड़ ही दे एक दूसरे को, यही बेहतर होगा। रोजाना चिक चिक भरी लाइफ से तो अच्छा यही है ना? कहने का मतलब अगर पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, आए दिन मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते इल्जाम लगाते हैं, तो इससे अच्छा बेहतर है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ दे। यही कहना है सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट का भी। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि पुनर्विवाह के बाद विधवा महिला को पूर्व पति की संपत्ति नहीं मिल सकती है। मतलब कि कई बार ऐसे भी मामले देखे जाते हैं कि पति पत्नी में अगर पति की जान चली जाती है, पत्नी विधवा हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन जब तक वो दूसरा विवाह नहीं करेगी, अगर अपने पुराने वाले ससुराल में ही रह रही है जहां वो विधवा हुई है, तब तो उसको उस ससुराल की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा जो उसके पति के खाते में आती है ना, वो सब प्रॉपर्टीज का राइट्स उस पत्नी के पास होगा। लेकिन जैसे ही वो पत्नी विधवा होने के बाद अगर दूसरी शादी कर लेती है, दूसरा विवाह कर लेती है, जिसे सामान्य तौर पर हिंदू सामाजिक भाषा में नाते जाना भी कहा जाता है, वो अगर किसी दूसरे पति के वहां चली जाती ना, फिर उसका पुराने वाले ससुराल की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। कई बार पत्नियां जो है दोनों ससुराल की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगती हैं, तो इस पर भी ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। अच्छा, वहीं हाईकोर्ट ने एक बात यह भी कही कि लिव इन रिलेशनशिप
रिलेशनशिप गैर कानूनी तो नहीं है। महिला साथी सुरक्षा व गुजारा भत्ता की तो पात्र होगी। यानी कि एक लड़का लड़की युवक युवती अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है ना, जब तक उन्होंने शादी नहीं की तब तक उसको पत्नी के अधिकार तो नहीं मिलेंगे पूरे जो एक पत्नी को अधिकार मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो गुजारा भत्ता की तो पात्र होगी। इसके अलावा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो उसके साथ में लिव इन में मेल पार्टनर है उसकी ही होगी। उसको पति कहना भी गलत होगा, क्योंकि जब तक शादी नहीं की तब तक तो पति पत्नी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब एक लड़का लड़की साथ में रहने तो एक तो लड़की की सारी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के की होगी जिसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में वो लड़की रह रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो लड़की अगर कोई भी कमा नहीं खाती है, अर्निंग नहीं करती है, वो कहीं कमाई नहीं करती, नौकरी नहीं करती ना, तो उस लड़की के गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी भी उस लड़के की होगी जिसके साथ में वो लिव इन में रह रही है। ये दो नियम तो मतलब चाहे पत्नी हो चाहे लिव इन वाली पार्टनर हो, लड़की हो, दोनों के लिए लागू होंगे। कहने का मतलब अगर लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं ना, तो लड़की को जिंदगी जीने के लिए खर्चा पानी देना ये लड़के की जिम्मेदारी होगी, चाहे शादी की हो चाहे शादी ना की हो। तो ये नियम तो लागू होगा। हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पर एक बड़ा आदेश सुनाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों लड़के लड़कियों को लेकर, पति पत्नियों को लेकर ये 3-4 नए नियम जो अपडेट थे आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या विचार है दोस्तों, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक सामाजिक तौर पर सही फैसला होता है या नहीं? कमेंट करके बताइए आप मुझे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।